जय श्री राधे कृष्ण सभी को। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो अनुभव है वो गुरु से रिलेटेड है कि जब गुरु और शिष्य में से एक ही बचता है, वो अवस्था आती है, या ये कहें कि गुरु अपने पार जाने का रास्ता अपने शिष्य को देता है, या गुरु और शिष्य एक ही हो जाते हैं, यानी कि मैं और तू दोनों मिलकर हम हो जाते हैं, एक तीसरा ही जन्म लेता है। तो वो अवस्था आती है। लेकिन ये अनुभव शेयर करने से पहले मैं कुछ दूसरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। वो अनुभव भी ये मानिए कि इसी से रिलेटेड है। अब एक दिन जब मैं बैठी तो मेरे सिर पे इतना बहुत प्रेशर आ रखा था कि मैं ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसमें धंसती जा रही हूँ, इतना प्रेशर वो था सिर के ऊपर। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर से चलता जा रहा था, और जहाँ जहाँ से वो कछुआ हटता जा रहा था वहाँ वहाँ पर एक प्रकाश फूटता चला गया। जैसे जैसे वो कछुआ मेरे सिर के ऊपर से हटा, वैसे वैसे वो प्रकाश पूरा फैल गया, और मेरा जो सिर है वो मुझे 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दिया। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट को चला गया, राइट वाला राइट को चला गया, और जो बीच वाला हिस्सा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितना ऊंचा बढ़ गया है और एक शिवलिंग टाइप सा बन गया है, उस तरह वो मुझे महसूस हो रहा था। और बहुत कुछ ऐसी प्रक्रियाएं उसमें हो रही थी जो नहीं बताई जा सकती हैं। तो सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी कि मेरे सिर के 3 हिस्से हुए उस कछुए के हटते ही, और उसके बाद वो शिवलिंग टाइप मैंने जो अपने सिर के बीच में देखा। उसके बाद मुझे जो अनुभव हुआ कि मैं उस शिवलिंग के द्वारा बढ़ती चली जा रही हूँ, और बढ़ती चली जा रही हूँ तो एक ऐसा अलौकिक रास्ता है जहाँ जिसे मैं वर्णन नहीं कर पाऊँगी कि वो कैसा पथ होता है। अब उस पथ पे जाने के बाद एक बहुत सुंदर बहुत विशाल गेट आता है, वो भी गोल्डन ही होता है। उस गेट में जब मैं एंटर करती हूँ, कुछ दूर चलने के बाद बड़े बहुत प्यारे प्यारे जो दर्शन या दृश्य जो भी कहें वहाँ उस लोक के रहे होंगे, तो वो सब मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं उनमें खोती हुई चली जा रही थी और सब देखती जा रही थी। तो एकदम लगा कि कुछ दूर जब मैं चली तो लगा कि मेरे जो गुरुवर हैं वो अपनी दोनों बाहें साइड में फैलाए हुए खड़े हैं, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं ये भाव लेके चल दी कि मेरे गुरुवर हैं तो मैं उनके चरण स्पर्श करूँगी। वो स्थूल शरीर में नहीं दिखाई दे रहे थे, सूक्ष्म शरीर ही दिखाई देता है। तो लेकिन एहसास था कि ये मेरे गुरुवर हैं। जब मैं उनके नज़दीक पहुंची, जैसे ही मैं उनके पैर छूने की कोशिश कर रही थी तो एकदम से ऐसा एक मैग्नेटिक पावर ने मुझे खींच लिया। इतनी तेजी से मैं खींची कि उस शरीर के मैं पार ही हो गई। ये मेरे गुरु की महानता है कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिया है। मैं
उनके पार होकर ही आगे बढ़ पाई। और या ये कहें कि जब मैं उस शरीर के पार हुई तो मैंने पीछे पलट के देखा तो वो शरीर नहीं था। वो शरीर, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं वो ही हूँ। ये मैं वो अवस्था बोल सकती हूँ कि जहाँ मैं और तू से हम वाली स्थिति आ जाती है। अब शायद मैं नहीं रही, मैं ये तो नहीं कह पाऊँगी कि गुरुवर नहीं रहे, मैं ही नहीं रही, मैं ही कहीं नहीं बची हूँ। अब जो भी हैं गुरुवर हैं और मैं उन्हीं के साथ हूँ, उन्हीं के अंदर समा गई हूँ। उसके बाद जब मैं आगे चलती हूँ तो एक वो मुझे एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे कुछ मंत्रोच्चारण से हो रहे थे, कुछ चीज़ें बोली जा रही थी, मैं क्लियर उनको नहीं सुन पाई कि वहाँ क्या बोला जा रहा था, लेकिन वहाँ कुछ बोला जा रहा था। और वहाँ जो भी कुछ था वो सब गोल्डन गोल्डन था। उस गोल्डन गोल्डन को मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सूक्ष्म जगत सूक्ष्म ही होता है। अभी जिस गोल्डन की हम बात करते हैं ये वो गोल्डन नहीं है। वो गोल्डन कुछ और चीज़ है। धीरे धीरे समझ आता है कि वो क्या है। यदि मैं कहूँ कि वो गोल्डन कुछ और नहीं, एक लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म जिसमें हम सब एक अलग रूप लेते हैं। वो चीज़ उस तरह की होती है। मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कि जहाँ इस पथ पर आने के बाद हमारी जो यात्रा है वो अलग हो जाती है। बिल्कुल जो हमारे दृश्य दर्शन जो अभी तक हम देख पा रहे थे उन सब में परिवर्तन आता है। बहुत अब तक जो भी दृश्य दर्शन देखे थे इस अवस्था के आने तक, वो ऐसे लगते हैं कि बस एक खेल चल रहा था। जैसे एक छोटा बच्चा परेशान करता है माँ को, तो माँ उसे खेल खिलौने दे देती है, उसमें उलझाए रखती है कि तू इनसे खेलता रहे। तो उसी तरह से मेरे साथ हो रहा था कि वो जो मैं दृश्य दर्शन देख रही थी, हालांकि वो, मैं ये नहीं कह सकती वो मीनिंगफुल नहीं है। सब कुछ मीनिंगफुल है, कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं है। तो उसकी भी अपनी एक वजह है, लेकिन इस स्टेज में आने के बाद मुझे जो वो लगता है कि वो बस ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं। अब जो है वो ही वैल्यूएबल है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस अवस्था से आगे जाऊंगी तो मुझे यही लगेगा कि ये भी कुछ नहीं है, आगे और बहुत कुछ है। तो सुखद अनुभव जो महसूस होता है कि आज मैं ये देख पाई हूँ, आज मैं ये एहसास कर पाई हूँ, तो अच्छा लगता है सब देखने के बाद, महसूस करने के बाद। सबसे बड़ी बात कि जो सामर्थ्य नहीं कहूँगी, समर्थ गुरु होते हैं, जब शिष्य इस योग्यता को पा लेता है कि वो अब कुछ करने लायक हो गया है, तो वो उसे बांधते नहीं हैं, उसे आज़ाद कर देते हैं। और ये आज़ादी
जो भी मिलती है उसमें गुरु ही साथ होते हैं या गुरु ही रहते हैं। वो शिष्य तो बस उनके अंदर समाया हुआ घूमता है। ये आज़ादी शिष्य की नहीं, ये गुरु की ही आज़ादी है।